अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कहते लेक्चर करना है वो क्या है, उसमें हमने कहते हैं रिड्यूस करना है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पीडीई को कैनोनिकल फॉर्म में। ठीक है ना। इसको बजाय इसके कि मैं आपको कहते हैं स्टेप वाइज कहते हैं इसके लिखे हुए स्टेप्स बताती, तो मैंने कहा मैं एक एग्जांपल लेकर आपको कहते हैं सारे स्टेप्स एक्सप्लेन भी कर दूँ और आपको समझ भी आ जाएगी। चलें जी, एग्जाम्पल मैंने क्या ली कि मैंने एग्जाम्पल ली यू एक्स माइनस यू वाई इज इक्वल्स टू यू। फर्स्ट ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पीडीई है, इसको मैंने रिड्यूस करना है किस में, कैनोनिकल फॉर्म में। अच्छा, इसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो होता है उसमें आपने क्या करना होता है, उसमें आपने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी होती है और आपने एक कांस्टेंट फाइंड आउट करना होता है। सेकंड स्टेप जो होता है उसमें आपने जैकोबियन फाइंड आउट करना होता है और जैकोबियन को आपने नॉट इक्वल टू जीरो करना होता है। ठीक है ना। अगर नॉट इक्वल टू जीरो तभी आप आगे चलेंगे, अगर नहीं है तो नहीं चलेंगे। थर्ड में आपने क्या करना होता है, थर्ड में आपने कहते हैं एक्स और वाई को कहते हैं एक्साइल और रीटा से रिप्लेस करना होता है और आपने कहते हैं उस थर्ड स्टेप में ही आपकी इक्वेशन जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होती है। फोर्थ स्टेप पे जब आप आते हैं तो वो जो आपके पास ऑर्डी बनी थी आपके पास, उसको आप कहते सॉल्व करते हैं बाय डिफरेंट कहते जो भी उसमें मेथड अप्लाई होता है उससे आप सॉल्व करते हैं। चले जी, इसको अब मैं सॉल्व कर। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ उससे पहले मैंने कहते हैं आपको कहते थोड़े से स्टेप्स का मैंने कहा था कि आपको बता देती हूँ। तो कहते हैं आपके पास जो लीनियर कहते हैं आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन की, वो कुछ ये है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पीडीए की पी ऑफ एक्स कोमा वाई इंटू पी। ठीक है, नहीं तो सॉरी मैं पी लिखना भूल गई। ठीक है, पी प्लस क्यू इंटू क्यू ऑफ एक्स कोमा वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स कोमा वाई इंटू जी एंड प्लस एस ऑफ एक्स कोमा वाई। जबकि आपके पास पी और क्यू आपके पास क्या है, पी जो है वो आपके पास कहते हैं डेल जी ओवर डेल एक्स यानी कि एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव है, क्यू जो आपके पास वाई के लिहाज से डेरिवेटिव है। तो आपके पास जो है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी डी एक्स, और कहते हैं डी एक्स के अगेंस्ट जो है कहते हैं आप डिवाइडेड बाय कौन सा कॉफिशिएंट आएगा जो कहते हैं एक्स के लिहाज से जिस डेरिवेटिव का कॉफिशिएंट है, यानी कि पी का जो कॉफिशिएंट है यानी कि कैपिटल पी, और कहते हैं इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर कहते हैं क्यू आएगा, यानी कि क्यू का कॉफिशिएंट क्यू जो कहते हैं क्यू जो है वो क्या है, डेल जी ओवर डेल वाई यानी कि वाई के लिहाज से डेरिवेटिव है। उसके अलावा कहते हैं आपके पास इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, डी जेड डिवाइडेड बाय आर ऑफ एक्स कुमा वाई टू जी। ठीक है, अब जब हम मजीद आगे चलते हैं, अब हम स्टेप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम स्टेप वन की तरफ आते हैं। स्टेप वन में जो है आपने क्या करना है, आपने कहते हैं वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है ना। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम बनाते हैं। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी, डी एक्स डिवाइडेड बाई पी। अच्छा, इससे पहले जो है मैं ऊपर लिख देती हूँ कहते जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन हमारे पास है यू एक्स माइनस यू वाई इज इक्वल्स टू यू, ये हमारे पास इक्वेशन है। अच्छा, तो यू एक्स के अगेंस्ट जो है आपके पास क्या आएगा, जो x के डेरिवेटिव के अगेंस्ट जो कोफिशिएंट होगा, x के डेरिवेटिव के अगेंस्ट क्या कोफिशिएंट है, 1, तो dx डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। और dy डिवाइडेड बाय कहते क्या आएगा, जो y के डेरिवेटिव के अगेंस्ट कोफिशिएंट होगा, y के डेरिवेटिव के अगेंस्ट कोफिशिएंट क्या है, -1, तो इधर आ जाएगा dy डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय क्या होगा, जो हमारे पास इस इक्वालिटी की दूसरी तरफ जो भी कहते हैं वैसे कहते हैं फंक्शन होगा, तो वो हमारे पास क्या है, u, और सॉरी ये जो है ये हमारे पास ये dz नहीं, ये u होगा हमारे पास। ठीक है ना। अच्छा, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इधर से कोई सी भी दो कहते हैं रेशोज़ हम उठा लेते हैं। ठीक है, और हम उनसे कहते हैं हम फाइंड आउट करते हैं। हम मैं ये वाले दो रेशोज़ उठा लेती हूँ क्योंकि यही सिंपल से है, डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू डी वाई माइनस 1। और अगर आप कहते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें नहीं दें तो डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी वाई। ठीक है, इनको इंटीग्रेट करते हैं आप लोग, मैं इधर डायरेक्ट इंटीग्रेट करती हूँ। तो इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, x इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस सी, यानी कि कांस्टेंट आ रहा है। अगर आप y को दूसरी तरफ लेकर जाए तो आपके पास क्या आता है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू सी आ जाता है आपके पास। ठीक है ना। अब जो अगर आपने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपके पास जो है कांस्टेंट हम सपोज कर लेते हैं इधर वो एक्साइल है, कहते हैं एक्साइल ऑफ एक्स को वाई जो है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो और जो है कहते हैं अगर आप इस सी की वैल्यू इस कहते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी में पुट करते हैं तो आपके पास क्या हो जाती है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्साइल ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है ना, ये हो जाती है। हाँ, ठीक है ना, ये हो जाती है। अब जो है कहते हैं आप नहीं कहते ये एक्साइल कहते हैं ये कांस्टेंट को एक्साइल और ईटा कैसे चूज़ करना है। अगर आप कहते हैं अगर कांस्टेंट आप कहते हैं सबसे पहले अगर आप एक्साइल ऑफ एक्स को वाई अगर आप कांस्टेंट चूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कहते हैं आपने कहते मतलब कि अगर आप एक्साइल कहते हैं एक्साइल ऑफ एक्स को वाई कांस्टेंट चूज़ करें तो आपने दूसरा जो कहते हैं कांस्टेंट जो स्टेप 2 में हम लेंगे वो ईटा लेंगे जिसको हम वाई के इक्वल लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अगर जो है आप ईटा ऑफ एक्स को वाई ले रहे हैं तो आपने क्या करना है, फिर जो है आपने कहते एक्साइल को एक्स लेना है। ठीक है ना, एक्साइल इज इक्वल टू एक्स होगा और ईटा ऑफ एक्स को वाई जो होगा ना वो कहते किसके इक्वल होगा, वो ईटा के इक्वल होगा।
ठीक है ना। अगर एक्साइल जो है वो कहते हैं आप ले रहे हैं एक्साइल ऑफ एक्स कोमा वाई, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अगर एक्साइल जो है आप एक्साइल कोमा एक्स कोमा वाई के इक्वल ले रहे हैं तो आपने इसका अगेंस्ट जो कहते हैं ईटा लेना है वो इक्वल टू वाई लेना है। अगर आप एक्साइल इज इक्वल टू एक्स ले रहे हैं तो इसका अगेंस्ट ईटा जो लेना है वो आपने क्या लेना है, ईटा ऑफ एक्स कोमा वाई। चलो जी, हम अब स्टेप 2 की तरफ आते हैं। स्टेप 2 में आपने जैकोबियन फाइंड आउट करना है कि वो जीरो के इक्वल तो नहीं है। अच्छा, तो अब जो है मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर आप एक्साइल जो है वो एक्साइल ऑफ एक्स को वाई के इक्वल ले रहे हैं तो आपने ईटा जो है वो वाई के इक्वल लेना है। तो इधर मैंने यही किया कि टेक ईटा इज इक्वल टू वाई। अब जो है जैकोबियन का मैंने फॉर्मूला लिख लिया कि जैकोबियन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्साइल एक्स एक्साइल वाई ईटा एक्स ईटा वाई। ठीक है ना। एक्साइल एक्स एक्साइल वाई फाइंड आउट करने के लिए आपके पास इक्वेशन जो थी कहते हैं पहले जो था कहते सर फर्स्ट स्टेप में आपके पास एक्साइल ऑफ एक्स को वाई की इक्वेशन आ गई थी जो कि एक्स प्लस वाई के इक्वल थी। सेकंड में हमने जो है ईटा को वाई के इक्वल ले लिया। अब जो है कहते हैं एक्साइल ऑफ एक्स को वाई को अगर आप एक्स के लिहाज से डेरिवेट करते हैं तो वन आता है। अगर आप इसको वाई के लिहाज से डेरिवेट करते हैं आपके पास वन आता है। ईटा को अगर आप एक्स के लिहाज से डेरिवेट करते हैं तो इधर जो है कहते हैं एक्स है ही नहीं तो ये जीरो आता है। वाई के लिहाज से करते हैं तो वन आता है। इन वैल्यूज़ को आप उठाए इधर पुट करें तो आपके पास क्या आ जाता है, इधर वन वन ज़ीरो, इधर ज़ीरो, हाँ जी ज़ीरो वन। ठीक है ना। और आपके पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। और वन जो है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब है हम मज़ीद अगले स्टेप्स कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए जी, अब हम थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। थर्ड स्टेप में सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने जो वेरिएबल्स एक्स को वाई है उनको एक्साइल और ईटा से आपने रिप्लेस करना है और आपने फाइंड आउट करना है यू एक्स एंड यू वाई। अच्छा, अब जो है कहते हैं डेल यू और डेल एक्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, आपके पास जो है यू ऑफ एक्स कोमा वाई जो है असल में किसके इक्वल है, कहते हैं इज इक्वल टू यू ऑफ एक्साइल कोमा ईटा। ठीक है ना। तो इसके इक्वल है। तो हम जो है इसको अब कहते हैं एक्स के लिहाज से हम यू को डेरिवेट करते हैं और फिर वाई के लिहाज से डेरिवेट करते हैं। एक्स के लिहाज से हम जब डेरिवेट करेंगे तो डेल यू ओवर डेल एक्साइल और डेल एक्साइल ओवर डेल एक्स। ठीक है ना। प्लस डेल यू ओवर डेल ईटा एंड इंटू डेल ईटा ओवर डेल एक्स। ठीक है ना। इसको अगर आप कहते हैं सिंपली लिखना चाहें तो यू एक्स आपके पास किसके इक्वल होगा, यू ऑफ एक्साइल एंड एक्साइल ऑफ एक्स प्लस यू ऑफ ईटा एंड ईटा ऑफ एक्स। अच्छा, अब जो है कहते हैं यू को कहते हैं हमने चूंकि यू एक्स फाइंड आउट करना है, यू वाई फाइंड आउट करना है। अब जो है यू वाई फाइंड आउट करेंगे, यू वाई फाइंड आउट करने के लिए डेल यू ओवर डेल वाई किसके इक्वल है, डेल यू ओवर डेल एक्साइल एंड डेल एक्साइल ओवर डेल कहते हैं वाई प्लस डेल यू ओवर डेल ईटा एंड डेल ईटा ओवर डेल वाई। ठीक है ना। इसको अगर आप सिंपली लिखना चाहें तो आपके पास क्या हो जाएगा, यू वाई किसके इक्वल हो जाएगा, यू एक्साइल एंड एक्साइल विद रिस्पेक्ट टू वाई, यू विद रिस्पेक्ट टू ईटा एंड ईटा विद रिस्पेक्ट टू वाई। आप लोग के पास ये हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को उठाते हैं हम लोग। ठीक है ना। यू एक्स और यू वाई की वैल्यूज़ को उठाते हैं और ये जो कहते हैं आपके पास गिवन इक्वेशन थी उसमें पुट करते हैं हम लोग। ठीक है। पुट करने से पहले जो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं यू एक्स और यू वाई को। अगर आप देखें मैंने साइड पे जो था ये रेज नहीं किया, एक्साइल एक्स एक्साइल वाई और ईटा एक्स की वैल्यू ईटा वाई की वैल्यू, एक्साइल एक्स की वैल्यू क्या थी वन, एक्साइल वाई की वैल्यू क्या थी वन। तो इधर हम पुट कर देते हैं यू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, यू ऑफ एक्साइल एक्साइल एक्स की वैल्यू क्या थी वन प्लस यू कहते हैं और रिस्पेक्ट टू ईटा और ईटा एक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास जीरो एंड यू ईटा इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। ये टर्म आपके पास जीरो हो जाएगी। यू ऑफ एक्स जो है आपके पास क्या रह जाएगा, यू ऑफ एक्साइल रह जाएगा। जबकि आप जब यू वाई में कहते पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यू ऑफ एक्साइल और कहते हैं इंटू कहते हैं एक्साइल वाई क्या था वन था तो यू ऑफ एक्साइल इंटू वन यू ऑफ एक्साइल हो जाएगा प्लस यू एन इंटू ईटा वाई आपके पास क्या था वन तो यू कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईटा इंटू वन क्या हो जाएगा आपके पास यू विद रिस्पेक्ट टू ईटा। तो आपके पास जो है ये दो इक्वेशंस आ गई आपके पास, यू एक्स जो है यू एक्साइल के इक्वल है, यू वाई किसके इक्वल है, यू एक्साइल प्लस यू ईटा के। तो हम जो है इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो यू एक्स किसके इक्वल था, यू एक्साइल के इक्वल है माइनस आपके पास यू वाई किसके इक्वल है, यू एक्साइल। ठीक है ना। और प्लस यू ईटा यानी कि यू एक्साइल प्लस यू रिस्पेक्ट टू ईटा इज इक्वल टू यू। तो ये ले, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यू एक्साइल माइनस यू एक्साइल माइनस यू ईटा इज इक्वल टू यू। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस यू ईटा इज इक्वल टू यू हो जाएगा आपके पास। और ये जो आपके पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट हो गई है। अब इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जो है क्या करेंगे, और यही जो है ये कैनोनिकल फॉर्म है। ठीक है ना। जहाँ पे कहते हैं आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, वो कैनोनिकल फॉर्म कहलाती है। और फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इसको सॉल्व कहते हैं हम लोग किस तरह करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसमें स्टेप 4 पे हम शिफ्ट होते हैं।
चलो जी, तो इसको जो है हम कहते हैं इस तरह भी लिख सकते हैं यू ईटा माइनस यू ईटा इज इक्वल्स टू यू। तो इसको हम माइनस को अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, यू ईटा इज इक्वल्स टू माइनस यू। यू ईटा यू रिस्पेक्ट टू यू ईटा क्या है, यानी कि आप यू को कहते हैं डेरिवेट कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू ईटा, यानी कि डेल यू ओवर डेल ईटा इज इक्वल्स टू माइनस यू। ठीक है ना। तो अब जो है आप क्या करें, इसको कहते हैं सेपरेट करें। ठीक है ना, बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो वो कहते हैं यू वाली टर्म्स को एक साइड पे करें, दूसरी टर्म्स को दूसरी साइड पे करें, तो डेल यू डिवाइडेड बाय यू इज इक्वल टू माइनस डेल ईटा। ठीक है ना, अब दोनों तरफ डेरिवेट करें, इंटीग्रेट करें। ठीक है ना, तो आपके पास ये जो है ये वाली साइड किसके इक्वल हो जाएगी, एल एन यू के इक्वल हो जाएगी, और ये वाली जो कहते हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ईटा प्लस आपके पास कहते हैं ये जो है ईटा क्लास से डेरिवेट कर रहे हैं आप, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आपके पास जो कहते हैं कांस्टेंट आएगा वो किस लिहाज से आएगा, वो एक्साइल के लिहाज से आएगा। तो इधर हम कहते हैं लिख देते हैं कि एल एन ऑफ एक्साइल आ गया आपके पास, एफ ऑफ एक्साइल। ठीक है ना, तो आपके पास इस तरह का कोई कहते हैं आपके पास कांस्टेंट आ गया। अच्छा, अब जो है आप ऐसा करें कि आप जो है दोनों साइडों पे कहते हैं, बल्कि अब जो है इसको मज़ीद हम कहते करने के लिए हम क्या करते हैं, एल एन यू इज इक्वल टू, आप इस तरह लिख सकते हैं एल एन ई रेज टू पावर माइनस ईटा। बल्कि आप इस तरह करें कि आप दोनों साइडों पे ई ले लें, तो आपके पास ऐसा हो जाएगा ई रेस टू पावर एल एन यू इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस ईटा। ठीक है ना, प्लस एल एन एफ ऑफ एक्साइल। ठीक है ना, इस तरह हो जाएगा आपके पास ये जो है इधर आपके पास यू आ जाएगा इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस ईटा। ठीक है ना, एंड ई रेस टू पावर एल एन एफ ऑफ एक्साइल हो जाएगा। आपके पास जो है ये एल एन से कैंसिल हो जाएगा, एल एन और ई से, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यू इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस ईटा एफ ऑफ एक्साइल आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, और अब ऐसा करें आप कि ईटा और एक्साइल को आप एक्स से रिप्लेस कर दें, तो आपके पास जो है वो यू किसके इक्वल आ जाएगा, यू आ जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस वाई एफ ऑफ एक्स, इसके इक्वल आपके पास आ जाएगा। ठीक है।